प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका ये है बुनियादी कौशल विकास वाली, उसमें जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 6 और 7 का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 6 निकाल लेना है, ये वाला पेज। पहला प्रश्न इसका, वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है और इधर प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि एक वाहन का नाम, यहाँ पर बस दिया गया है, यहाँ पर ढूंढ कर आप लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी तो क्या है, जयपुर है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर गोला लगाकर भी यहाँ पर शब्द लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तीसरा प्रश्न, बरसात से बचाव के साधन क्या है, तो छतरी है, आपको लिखना है छतरी, ये रही आपकी छतरी। चौथा, आदमी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो ये होगा औरत। और हरे पत्तेदार सब्जी होती है, इसमें देर का है पालक। छठा प्रश्न, रात को आसमान में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पर चांद लिखना है। अगला प्रश्न है इसका दूसरा, मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। यहाँ पर मात्रा दी गई है छोटी ई की, आव की और ए की और अनुस्वर। तो सबसे पहले छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। देर का है सबसे पहले किताब, उसके बाद आपको लिखना है विद्यालय और हिंदी। और आव की मात्रा में लिख रखा है इसमें पहले से उदाहरण के रूप में मौसम, आपको लिखना है औरत और मौसी। और पेड़ वाले इधर में आपको लिखना है भेड़, खेल। इन सब में दोनों में किसकी मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। और अंजीर, इसमें अनुस्वर दे रखा है तो इसमें आपको अनुस्वर वाले शब्द लिखना है, जैसे कि अंदर, रंग, इसमें आपको अनुस्वर लिख देना है शब्द। तीसरा प्रश्न, बाल गीत का स्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि स्वर अच्छे से गाना है इसको, जैसे कि मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गया बालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गया डाकू। तो चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा है, तो आपको लिखना है चंदू के पीछे एक तो बालू पड़ा था और एक डाकू, आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न इसका है, चाकू वाकू और आलू वालू जैसे शब्द इस बाल गीत में आए हैं, आप भी ऐसे ही शब्द बनाकर लिखना है। तो जैसे कि बालू चालू, तो समान तुक वाले शब्द हो रहे हैं ये भी। और कालू लालू जालू मालू लिख देना है। चौथा प्रश्न है इसका, शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुति लेख करवाए। तो इसमें आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण के ऊपर 5 लाइनें कि ध्वनि प्रदूषण बहुत हानिकारक होता है। दूसरी लाइन, तेज आवाज़ से कान खराब हो सकते हैं। तीसरी, हमें लाउड स्पीकर का कम उपयोग करना चाहिए। और चौथी में लिखना है, हॉर्न का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 7 में। इसका पहला प्रश्न है कि मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक या सहपाठी को सुनाना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ओढ़नी, तो यहाँ पर मिलाकर लिख देना है ओढ़नी। और यहाँ पर लिख रखा है जबला, तो इसमें जबला आपको रिक्त स्थान में लिखना है। यहाँ पर नीचे दे रखा है छात्रा, तो यहाँ पर छात्रा लिखना है। इधर लिखना है दौड़। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर 6 वर्ण दिए गए हैं, तो छात्र, छाता, छड़, छत हो जाएगा। उसी तरह जैसे आपको शुरू करना है, झरना, झंडा, झोंपड़ी, झील। अगला है वर्ण ल, तो इससे बनेगा लड़का, लाल, लाभ और लकड़ी। लड़की भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और डे से बनेगा शब्द ढोल, डाबा, ढूंढना, ढक्कन। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र पर शिक्षक या सहपाठी से चर्चा कीजिए। यानी कि आपको बात करनी है इस चित्र पर और उस पर 5-6 वाक्य लिखने, यानी कि 5-6 लाइनें लिखनी है। तो ये चित्र दिए गए हैं एक बाजार का, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बच्चे भी कुछ खा रहे हैं। तो देखिए, यह एक बाजार का दृश्य है। दूसरी लाइन, यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे में लिखना है बच्चे समोसा खा रहे हैं। और चौथी लाइन, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में। और दुकानों पर अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं और बाज़ार में काफ़ी भीड़ है।
ये आपको लिखना है। चौथा प्रश्न, कहानी को पढ़कर समझिए। क्या है कहानी? बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था, यानी कि तालाब है जो सूख गया था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले, यानी कि बारिश कहाँ चलेगी वो ढूंढने कौन निकलते हैं? बगुला और बंदर। तो बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। तो बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला और बादल खुश होकर बरसने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों की मदद करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो इसमें लिखना है, नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। इसकी पत्तियाँ औषधि के रूप में काम आती हैं। नीम हवा को शुद्ध करता है और इसकी छाया ठंडी होती है। और आगे भी आप लिख सकते हैं अगली लाइन भी कि नीम की जो डाली होती है उससे हम दातुन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कार्यपत्रक 7। आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।